हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन हमें दिया है जिसकी सीमा है -2 से 3 और मापांक के अंदर है एक्स का वर्ग माइनस एक्स डी एक्स बराबर है। और इसके लिए हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को बच्चों हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक गुणधर्म लिखने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि हम जानते हैं यदि हमें सीमा दी जाए ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। दो या दो से अधिक भागों में भी इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। बस यहाँ पर जो सी का मान होगा वो क्या होगा, ए से अधिक होगा और बी से कम होगा। ठीक है, ये बात याद रख सकते हैं आप। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरी मुख्य अवधारणा पर भी हम विचार कर लेते हैं। हमें पता है कि जो मापांक एक्स होता है इसका मान या तो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। एक्स कब होता है, जब एक्स का मान जीरो या जीरो से अधिक होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स का मान जीरो से कम होता है। तो अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चों में मापांक के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी सहायता से इसके क्रांतिक बिंदु प्राप्त करता हूँ। तो एक्स माइनस एक बराबर जीरो रखूंगा। तो x माइनस एक बराबर जीरो से देखो हमें x के दो मान मिलेंगे। तो यदि x माइनस एक बराबर जीरो, तो इस स्थिति में x बराबर क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने अंतराल मिल जाएंगे। देखो, यदि हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा में तो हमें पता है इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस का अनंत होता है। यहाँ पर माइनस एक होगा, यहाँ पर एक होगा, लेकिन प्रश्न में हमें वहां तक नहीं जाना है माइनस अनंत तक, हमें माइनस दो तक ही लेना है और यहाँ पर तीन तक लेना है। तो हमें ये तीन अंतरालों पर विचार करना है, -2 से -1, -1 से 1 और 1 से 3 में बच्चों। तो इन तीनों अंतरालों में हम देख लेंगे कहाँ पर इसका मान धनात्मक है और कहाँ पर इसका मान ऋणात्मक है। जहाँ ऋणात्मक होगा तो ये -x का प्रयोग कर लेंगे, धनात्मक होगा तो +x का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जिस प्रश्न को हमें हल करना है। तो देखिए, हमें जो सीमा दी गई है यह है -2 से 3। मापांक के अंदर लिखा है x का वर्ग -1 dx। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको -2 से -1 के मध्य लिखूंगा, x का वर्ग -1 dx प्लस, फिर लिखूंगा इसको -1 से 1 और फिर x का वर्ग -1 dx। उसके बाद हम ये -1 से सीधे बच्चों कहाँ तक चले जाते हैं, हम दो तक ही ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, -1 से 1, हाँ 1 से 2 या फिर 1 से 3 तक। 3 तक ही जाना है ना अपने को, एक बार वो देख लेता हूँ मैं इसको। -2 से 3 तक, जी हाँ, तो 1 से 3 तक। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, 1 से 3 ही था। और मापांक के अंदर आ जाएगा x का वर्ग -1 और dx। अब देखिए, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे x का वर्ग -1, अगर -2 से -1 के मध्य बच्चों कोई मान रखोगे तो इसका मापांक के अंदर क्या मिलेगा, आपको धनात्मक मान मिलेगा। और जब धनात्मक मिलता है तो गुणधर्म से ये धनात्मक ही आएगा। इसका मतलब यहाँ प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये होगा -2 से -1 और ये होगा x का वर्ग -1। अब x का वर्ग -1 है बच्चों, -1 और 1 के मध्य जैसे जीरो रख के देखा आपने, तो देखो -1 आ रहा मतलब ऋणात्मक आएगा ये, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा -1 से 1 x का वर्ग -1 dx। और यहाँ देखिए, यहाँ तो प्लस ही लगेगा, 1 से 3 के मध्य कोई भी मान रख लो आप, मापांक के अंदर धनात्मक आएगा तो प्लस चिन्ह से खुल जाएगा ये, तो ये 1 से 3 और ये हो जाएगा x का वर्ग -1 dx। अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका समाकलन होगा x की घात 3 बटे में आएगा 3 -1 का समाकलन होगा x, और सीमा होगी इसकी -2 से -1। फिर माइनस, यहाँ भी समाकलन तो वही होगा बच्चों, x की घात 3 बटे में होगा 3 माइनस का x, और इसकी भी सीमा है -1 से 1। फिर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे तो x की घात 3 बटे में है यहाँ पर 3 माइनस का x, और इसकी भी सीमा है 1 से 3।
अब रख लेते हैं, देखो सबसे पहले माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक बटा तीन, माइनस एक बटा तीन, फिर माइनस एक रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस एक। ठीक है, फिर माइनस माइनस दो रखेंगे तो माइनस आठ बटा तीन, माइनस का आठ बटा तीन, और प्लस का दो हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, सबसे पहले एक रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक बटा तीन और माइनस एक। ठीक है, और ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा। अब माइनस एक रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक बटा तीन और प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, ये रख लिया हमने। उसके बाद फिर प्लस, अब तीन रखेंगे तो ये हो जाएगा तीन की का सत्ताईस, तो सत्ताईस बटा तीन माइनस का तीन। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, अब एक रखेंगे तो एक बटा तीन और माइनस एक। ये सारे मान मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। अब देखिए माइनस एक बटा तीन प्लस एक, यहाँ भी है आपको माइनस एक बटा तीन प्लस एक, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा दो गुणा, इसका लघुत्तम लेंगे तो तीन में से एक गया, दो बटा तीन, इसको लिख दिया मैंने दो बटा तीन। फिर यहाँ देखिए माइनस, इसको हल करेंगे तो लिख लेता हूँ मैं। देखो तीन का बड़ा दो बार बोलेंगे, छः, और आठ, माइनस आठ में से छः गया तो माइनस का दो बटा तीन, तो माइनस माइनस में प्लस कर देता हूँ इसको, ये प्लस हो जाएगा दो बटा तीन। ठीक है, और यहाँ देखिएगा माइनस एक बटा तीन माइनस एक, और यहाँ भी है बच्चों माइनस एक बटा तीन माइनस एक, तो ये भी जुड़ जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस दो, और इसको हल करेंगे तो तीन एकम तीन में से एक गया तो माइनस दो बटा तीन आ जाएगा, ये माइनस दो बटा तीन। ठीक है, तो ये तो आपने जोड़ ही लिए, अब ये बचेगा आपका सत्ताईस वाला पद। ठीक है बच्चों, तो तीन नंबर सत्ताईस, नौ में से तीन गया कितना बचेगा, छः। ठीक है, लगभग लगभग मैंने सभी हल कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या बचा है यहाँ पर, और जोड़ लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा चार बटा तीन, और इसको हल करोगे बच्चों तो ये भी चार बटा तीन, अर्थात ये हो जाएगा आठ बटा तीन। ये हो गया यहाँ पर, और इसको हल करोगे तो छः दूनी बारह, दो बटा तीन प्लस छः करोगे ना तो छः त्रिक अट्ठारह और दो बीस हो गया बच्चों, ये हो गया बीस, और बटे में आ गया तीन, तो ये हो जाएगा अट्ठाईस, अट्ठाईस बटा तीन। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल होता है बच्चों, वर्ग इकाई, या फिर अभी क्षेत्रफल की कोई बात नहीं है शायद, है ना। देख लेते हैं प्रश्न में, जी नहीं कोई बात नहीं ली गई है, अभी यहाँ क्षेत्रफल नहीं है तो इसको तो हटा देते हैं, तो हमारा उत्तर लिख देते हैं हम इसको कि ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है बच्चों, देखो ये भी गलत है, अट्ठाईस बटा तीन आया है, अर्थात डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।